क्लीन साधना ट्रस्ट की संरक्षक व्यवस्थापिका हेमा पांडे जी हैं और अभी महाकुंभ में कैंप लगा करके तमाम भक्तों को यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर जो लोगों को लाभ पहुँचाया, ऐसे में हेमा पांडे जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि जो है महाकुंभ में आपने कैंप लगाया था तो जो भक्त वहाँ पर आए थे, जो तमाम भीड़ थी, तो ऐसे में क्या मैसेज दोगे आप, क्या कहेंगे आप? बहुत सारे डिवोटीज आए थे, बहुत सारे जो है तीर्थ यात्री और बहुत सारे परिचय के, बिना परिचय के, बहुत लोग, बहुत भीड़। करीबन हमारे कैंप में 2,500-3 हज़ार के करीब लोग आए। महीने भर में विजिटिंग कार्ड खत्म हो गए और क्या कहें, सब बहुत खुश थे। अच्छा लग रहा था सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर। अंदर से अनुभव हो रहा था कि गंगा जी की असीम कृपा है। और यही सेवा करते समय तो बस एक ही ध्यान रहता है कि कोई उदास होकर ना जाए, कोई जो है शुद्ध होकर ना जाए, सेवा में कोई कमी ना हो हमारी तरफ से। और तन से, मन से, धन से, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को कंबल की ज़रूरत है, किसी को साड़ी चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को क्या, जहाँ तक यथाशक्ति संभव है। अच्छा, ये बताइए क्लीन साधना ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है जो बनाया आपने, और इससे जो है क्या उद्देश्य आपका बनाने का रहा है ये ट्रस्ट? देखिए, संस्था का उद्देश्य है कि शिक्षा, धर्म, नारी और युवा पीढ़ी के लिए कार्य करना। और ऐसा नहीं है कि वृद्धों से या किसी से कोई दिक्कत है, समय आएगा तो उनके लिए भी हाजिर रहेंगे, लेकिन युवा और नारी जो दो पहलू है, ये बहुत आवश्यक है भारत देश में। ये सही रास्ते पे चल पड़े। अगर जिस दिन हमारे देश का युवा सही रास्ते पे चल पड़ेगा, उस दिन भारत स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अभी तो बहुत सारी जो कुछ मीडिया या कई लोगों के उससे उल्टी सीधी जो गतिविधियां आ जाती हैं, उससे बहुत लगता है कि ये अगर हमारे संपर्क में आए तो हम इनको बताएं कि नहीं, ये विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आप खुश रह सकते हो, कैसे आप सकारात्मक बने रहो, क्योंकि जो परिस्थितियां विपरीत हैं उसी में अनुकूलता छुपी हुई है, उसको खोजना। लेकिन जब वो पास आएंगे, जब वो समीप आएंगे, तभी उनको इसका अनुभव होगा। अच्छा, आजकल के जो युवा है या युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो घर में रहती हैं, तो और जो बाहर निकलती हैं या जो अभी निकलने का प्रयास भी नहीं कर पाए, जो अभी पढ़ रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था, क्या कैसे, क्या मैसेज दोगे आप? उनके लिए तो भाई मेहनत करो, कर्म करो, कर्मण्येव मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए और मेहनत जो होती है वो रंग लाती है। जैसे मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने के बाद उसको जब छुटाते हैं तो उसको देख के एकदम खुश हो जाते हैं, तो वो तो तत्कालीन है, कुछ क्षण की है। लेकिन मेहनत की मेहंदी जब रंग लाती है ना, तो फिर उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। फिर तो वो मेहंदी की खुशबू बहुत दूर दूर तक चली जाती है। तो मैं इसे अपनी बहनों से, मातृशक्ति से, नारी शक्ति से भी मैं एक कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि नारी तू नारायणी, क्योंकि नारियां विभिन्न पहलुओं से गुजरती हैं और वो उस पर बड़ी बखूबी से, सबके अपना अपना कैपेसिटी परमात्मा ने दिया है, वो उस पर निपटती हैं, चलती हैं। ऐसी कोई महिला नहीं थी चलती, इसलिए मैं कहीं ना कहीं वो परमात्मा के गुणों से अभिभूत हैं। यहाँ पे कहीं दबी हैं, कहीं कुचली हैं, कहीं संघर्ष है, कहीं खुश भी है। जो उससे ऊपर जाता है वो खुश है। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से जो है जो युवा पीढ़ी है या युवतियां हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, अच्छा ये जिस अगर बात करें, आपने अभी युवा बुजुर्ग की बात किया, तो बुजुर्गों कहीं आपने रोल नहीं अदा किया, क्या मामला, क्या बुजुर्गों ने क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बुजुर्ग जो है ओल्ड इज गोल्ड, उनको जीवन के बड़े अनुभव होते हैं। मैं बड़ा प्यार करती हूँ बुजुर्गों से और बड़ा सम्मान उनको देती हूँ, क्योंकि वो जिस रास्ते से गुजर चुके हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द एक भी बुजुर्ग है वो तो वट वृक्ष की छाया है। क्योंकि वो हमें, अगर जरा भी उनके मन में हमारे लिए रत्ती भर भी जगह हो गई, तो वो हमें हमेशा गिरने से बचाएंगे, ठोकरों से बचाएंगे। और अगर हम उनको जेन्युइन सेवा मिल गई, वो कुछ चाहते हैं, वो सेवा मिल गई उसके हिसाब से, तो फिर जो है बात ही क्या है। और अगर कहीं शिक्षित वृद्ध है, कहीं जो है उसको कार्य के अनुभव है, तो फिर क्या, तब तो वो हीरा है, डायमंड है। मैं तो बहुत लगाव करती हूँ बुजुर्गों से। हाँ, ये कि जीवन के भारत में वृद्ध कम हैं, कम मिलेंगे। और
युवा ज़्यादा हैं, उनको ही संवारने की आवश्यकता है। अगर भारत की ओर देखते हैं तो युवा संवारना है, और वृद्ध को तो सेवा देनी चाहिए, और जब ऐसा अवसर आता है तो करते हैं और हमेशा करेंगे। जी बिल्कुल। आपको बता दें जो क्लीन शारदा जो ये संस्था है और जो इसका महत्व है, और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए सदैव तत्पर है। अभी आपने बाखूबी बनाया है, कार्य कर्म करते रहिए और फल की इच्छा न करिए, क्योंकि जब फल मिलता है तो वाकई में जो है फल उसका जो भी निर्णय होगा प्रभु का वो सार्थक होगा। ऐसे में जो अपनी बात रखी है, बहुत बहुत जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, तो वाकई में जो है अब इनका जो ये संस्था है, जो इनकी पीठ है, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं और उससे लाभ लेते हैं। सुबोध श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन, वैभव के साथ।